उसमें अगर दो लोग आगे पीछे बैठे हैं तो लेग स्पेस का है ही नहीं, लेग स्पेस जैसा कुछ है ही नहीं। हेड प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आप लोग फॉर श्योर। आपको टेस्ट ड्राइव में ऑफ कोर्स टेस्ट ड्राइव आप 2-4 किलोमीटर लोग आपको नहीं पता चलेगा। राइट। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। देखो मारुति की प्राउड का मेरे को फील होता है, मतलब मेरा दिल गदगद हो जाता है। Saying that confidently that it might achieve a 5-star rating। 3 इंसान बैठे हैं ना, तो आपको पीछे का दिखेगा ही नहीं। राइट। वो बहुत इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे को बोलना पड़ता है मेरे को थोड़ा सा नीचे हो जाओ यार, दिखाई नहीं दे रहा। राइट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नई ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस। सो एक कंपनी जिसको इंडियंस ने भर भर के प्यार दिया है वो अपनी मारुति सुजुकी। अब उसमें लेटेस्ट कुछ मॉडल्स आ रहे हैं जो कि आपको हाइब्रिड और पेट्रोल ऑप्शंस देते हैं। हमारे साथ है आज फ्रॉन्क्स, जिसका हाइब्रिड वर्जन हमारे पास है। सो हम ओनर को इन्वाइट करना चाहेंगे। सो मिस्टर ओंग, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। सो आपको कितना टाइम हो गया इसको खरीदे हुए? मैंने उसको बाय किया था 29 अक्टूबर। ओके। अभी हार्डली 1 महीना 3 दिन 4 दिन। और कितनी अप्रॉक्स आप चला चुके हैं? मैंने इसको 1000 प्लस डिलीवर कर लिया है और इसका फर्स्ट सर्विस भी हो गया है। ओके। सो गाइज 1000 किलोमीटर्स में आपको एक हद तक आइडिया लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है। ऑल्दो उतना भी इन डेप्थ आपको नॉलेज नहीं हो पाती, बट एट द सेम टाइम 1000 किलोमीटर्स में जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हो 10 किलोमीटर्स में आप जज कर लेते हो कि आपको ये गाड़ी लेनी है कि नहीं। बट अगर आपने 1000 किलोमीटर चला लिया तो उसके फ्लॉज या फिर उसके प्रोज जो भी हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। सो फटाफट जानना चाहेंगे मयंक जी से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा बाइंग एक्सपीरियंस था, अभी कैसा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट फ्री सर्विस हो चुकी है, उसमें क्या कुछ उन्होंने फेस किया है, अच्छा या बुरा, वो सब उनसे जानते हैं। फटाफट चलते हैं गाड़ी की तरफ। सो मयंक जी, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने अप्रॉक्स 1 महीने और 1000 किलोमीटर चला चुके हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक गाड़ी के साथ? एक्सपीरियंस इज गुड। इससे पहले मैं डिजायर चला रहा था, सो एक्सपीरियंस अच्छा है। पेट्रोल काफी रिफाइन इंजन। सो डिजायर जो थी आपकी वो डीजल थी? वो डीजल थी। डिजायर मेरी डीजल थी। सो डीजल से पेट्रोल प्लस हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होना, क्या एक्सपीरियंस है? पावर फिगर्स में एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। अगर मैं कंपेयर करूं डिजायर के मुकाबले, तो ये कार ज्यादा रिफाइन मालूम होती है। ओके। और ज्यादा शांत है। ओके। वो डीजल की तरह सुबह स्टार्ट होने का आवाज नहीं करती। ऑल्थो मारुति का जो डीजल है, DDIS नेशनल इंजन जो था फिएट का, वो बहुत स्मूथ इंजन है। राइट। डीजल का बहुत अच्छा इंजन है वो। राइट। बट अब जो ये इंजन है वो डुअल VVT है, डुअल वेरिएबल वॉट टाइमिंग हम इसे बोलते हैं ना। तो ये और ज्यादा रिफाइन है। मतलब कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं इसको स्टार्ट करके दोबारा सेल्फ मार देता हूँ। मुझे ये देखना पड़ता है कि भाई कार स्टार्ट है या नहीं है। जो मेरे साथ, मेरे बड़े भाई के साथ, मतलब लोगों के साथ होता है जो अभी न्यूली ये मारुति की गाड़ी ले रहे हैं। सो ये अपना कौन सा मॉडल है? ये इसका डेल्टा प्लस है। ओके। इससे ऊपर जेटा आता है, इससे ऊपर अल्फा आता है। ओके। ये डेल्टा प्लस है। ओके। डेल्टा प्लस है जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड आपने ऑप्शन चूज किया है। यस। सो अभी सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, बट बिफोर दैट आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? कितना वेटिंग पीरियड था? कब आपने बुक करी थी? मैंने ये कार बुक करी थी अप्रॉक्स मई में बुक किया था मैंने ये गाड़ी। और मेरे को गाड़ी अक्टूबर के आसपास मिल रही थी। ओके। मैंने पहले 1 हफ्ता डिले करवाई थी बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं था उस वक्त। एक्सपीरियंस अच्छा था मारुति का, हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। जब डिजायर ली थी हमने तो उसका भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। आई एम ओके, नॉट वेरी हैप्पी विद मारुति, बट आई एम ओके विद देयर बाइंग एक्सपीरियंस। ओके। सो वेटिंग पीरियड कितना था इस पे अप्रॉक्स? अगर आप इसका बेस लेते हैं जिसको हम ये लोग सिग्मा बोलते हैं, उस पे थोड़ा ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ जाएंगे सिग्मा, डेल्टा प्लस, तो कम है। अराउंड 3-3.5 महीने का वेटिंग तो है। तो ये आपने अप्रॉक्स जून के अराउंड बुक करी होगी, राइट? हाँ, मैंने मई के लास्ट में ही बुक की थी। ओके। एंड फिर मेरे को ये गाड़ी अक्टूबर में डिलीवर हो गई थी। ओके, ग्रेट। कमिंग टू सेफ्टी रेटिंग्स, अभी जैसा हम जानते हैं, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दैट मारुति ज़्यादा कुछ मशहूर नहीं है सेफ्टी रेटिंग्स के टर्म्स में। सो वो फैक्टर माइंड में नहीं था व्हाइल यू वर अपग्रेडिंग? मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी थी। मैंने नेक्सॉन देखी थी,
अगर मैं सेफ्टी पे जा रहा था, मैंने निसान मैग्नाइट भी देखी थी। आई मस्ट से मैग्नाइट का वेरी गुड कार, राइट। और मैंने सोनेट भी देखी थी। नेक्सॉन में अगर मेरे को सेफ्टी लेनी होती तो मैं डेफिनेटली नेक्सॉन ही लेता। रीजन बिहाइंड के वो 5 स्टार है एंड वो एक वेल नोन प्रोडक्ट है मार्केट में इस समय, है ना। राइट। अब आते हैं मारुति के ऊपर। तो मैं डिजायर यूज कर रहा था। हाँ, डिजाइन में कमियां हैं, लाइक अगर स्ट्रीट डॉग छत पे चढ़ के बैठ जाए तो पिचक जाती है, राइट। और बहुत हल्की बिल्ड क्वालिटी है। बट मैं और मेरे भैया हम मैग्नाइट की टेस्ट ड्राइव लेके आ रहे थे, और ये गाड़ी हमारे आगे चल रही थी, बिल्कुल आगे हमारे। हमने देखा गाड़ी तो अच्छी है यार ये। हम शोरूम गए, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर मारुति कार्स, जैसे ब्रीजा की अच्छी है, इसकी अच्छी है। एंड आप चाहे गूगल कर लीजिएगा, ये मारुति की पहली गाड़ी आएगी जो 5 स्टार रेटिंग में आ जाएगी, बिकॉज ये भारी है। आप जब आप इसको चलाते हो ना, यू फील कि इसके गेट की साउंड, इसका बॉनेट भारी है। आई एम नॉट सेइंग नेक्सॉन के बराबर भारी है, वो तो बहुत भारी है, राइट। बट हाँ, ये बराबर तो लोहा कोई नहीं लगा सकता, वो तो देश का लोहा है भाई। राइट। कमिंग टू ऑन रोड प्राइस, तो ये आपको कितने में पड़ी थी? ये मेरे को सब कुछ कर करा के विद EW, ठीक है, विद सब कुछ, ये 10.72 में मेरे को गई है। तो 10.7 विद एक्सटेंडेड वारंटी, विद सब कुछ, इंश्योरेंस भी आपने शोरूम से लिया था? विद कंप्लीट सब कुछ। ओके, ग्रेट। इसके कुछ जो, जैसा आपने बताया दैट यू वर कंसीडरिंग नेक्सॉन एंड मैग्नाइट, also XUV 300 when we were discussing, so उन ऑप्शंस की तरफ ना जाने का रीजन कुछ स्पेसिफिक? नेक्सॉन का तो I do get it that 3 सिलेंडर इंजन है, हाँ, so वहाँ पे वाइब्रेशंस आपको। नेक्सॉन में जब मैंने कार बुक करवा दी थी, तो उसके बाद नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आया था मार्केट में, राइट। तो मैं नेक्सॉन के शोरूम गया था, टाटा के शोरूम। वहाँ पे नेक्सॉन पर्पल कलर की टॉप मॉडल खड़ी हुई थी, DCT ट्रांसमिशन वाली। ओके। मुझे वो कार बहुत पसंद आई थी, कलर बहुत अच्छा है, स्कीम बहुत अच्छी है उसकी, कलर अंदर की कोटिंग बहुत सही है उसके, राइट। बट जब मैंने उसको स्टार्ट किया ना, तो सच में 2 सिलेंडर और 3 सिलेंडर गाड़ी में फर्क पड़ता है, और दैट्स अ जेन्युइन थिंग कि भैया फर्क आएगा, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंफर्टेबिलिटी, तो कंफर्टेबिलिटी नेक्सॉन की सीट की इससे ज्यादा अच्छी है। हाँ, सो गाइज, कंफर्टेबिलिटी से और प्रैक्टिकलिटी से अगर थोड़ा बताऊं, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में काफी अच्छा दिया है फ्रॉन्क्स में, बिकॉज ये थोड़ा सा हाइब्रिड है इन टर्म्स ऑफ क्रॉसओवर बोलेंगे। सो हैचबैक के मॉडल में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम आप अगर केबिन स्पेस की बात करेंगे तो लेग रूम और हेड रूम कुछ खासा मतलब है नहीं। सेगमेंट अगर आप देखेंगे दैट आई एम 6'4" एज यू नो, सो यहाँ पे मिस्टर मयंक इज 5'10" और 5'11". सो उसमें अगर 2 लोग आगे पीछे बैठे हैं तो लेग स्पेस का है ही नहीं, लेग स्पेस जैसा कुछ है ही नहीं। हेड रूम की अगर बात करेंगे, मेरा पूरा हेड ऊपर टच हो रहा है। आप बोलेंगे कि हाँ आपकी हाइट काफी ज्यादा है, तो फॉर श्योर वो रहेगा, क्योंकि जो मारुति फैंस है वो रिफाइनमेंट को जानते हैं, वो रिलायबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस रहते हैं। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ भी मारुति को सोचना चाहिए था। इसमें थोड़ी सी चीजें बेटर की जा सकती थी फॉर श्योर, क्योंकि पीछे आप देखेंगे बूट स्पेस काफी पीछे तक फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ा भी है। उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके अगर केबिन स्पेस बढ़ाया जाता तो आई थिंक इट शुड हैव बीन बेटर। मोर ओवर व्हेन आई एम सिटिंग अपराइट पोजीशन में, सो मेरे शोल्डर से भी नीचे इस वाली सीट की हाइट है। मेरे को लगता नहीं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो तो 4 से ज्यादा लोग इसमें बैठ पाएंगे, दैट्स फर्स्ट। सेकेंडली, अगर 4 भी बैठ रहे हैं तो जो टॉल हाइटेड लोग हैं, 6 फुट के अगर 4 लोग भी जा रहे हैं तो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आप लोग फॉर श्योर। इसमें एक और प्रॉब्लम है जी, जो आपको टेस्ट ड्राइव में, ऑफ कोर्स टेस्ट ड्राइव आप 2-4 किलोमीटर लोग आपको नहीं पता चलेगा, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो पीछे का व्यूइंग एंगल है, जो मेरे को यूज करने के बाद पता चला, जो मैंने जब इसको 100-200 किलोमीटर चलाया, ये व्यूइंग एंगल बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिजायर। डिजायर का इससे बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि जो पीछे का, एक तो इसके ये बहुत चौड़े हैं हेडरेस्ट, राइट, तो पीछे को देखने में थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आती है एज कम्पेयर टू डिजायर और एनी अदर कार। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है जो मुझे लगा। अगर आप कैमरा में देख पा रहे होंगे, सो अभी मयंक के सिटिंग अपराइट, थोड़ा सा पीछे को लीन हो रखी है सीट, आई डू अग्री। बट अगर हम इसे अपराइट भी कर देंगे, सो एक नॉर्मल जो इंडियन लोगों की हाइट होती है 5'10", 5'11", सो उसके अकॉर्डिंग भी फ्रंट सीट भी थोड़ी सी हाइट में कम है। जब आपने सस्पेंशन इतना अच्छा दे रखा है, आपका इंजन इतना रिफाइंड है, तो यार सीट्स पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए था कि लॉन्ग ट्रिप्स पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो बॉटल होल्डर्स वगैरह पीछे भी दिए हुए हैं, आई विल जस्ट शो इट टू यू।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स हैं प्रॉपर। सो यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं। ऑल्दो बड़ी बॉटल्स नहीं आएगी, 500 ml की आ जाएगी। वहाँ की प्रैक्टिकलिटी सही है। यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया हुआ है, फैब्रिक है, लेदर तो नहीं है, बट हाँ अगर आप ऐसे बैठेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस नहीं होगी। सो मयंक जी, कमिंग टू मेन थिंग, कि देती कितना है, हाइब्रिड है, पेट्रोल है? मारुति इस मामले में ही बहुत अच्छी है। मेरे पास जो डिजायर है वो मेरे को डीजल में अराउंड 23 का निकाल देती है। इसका अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास ये हो गई होगी, या 700-800 हुई होगी। तो ये फिलहाल में मेरे को जो एवरेज दे रही है, आप यहाँ देख सकते हैं 18.4 दे रही है। राइट। सो ये 18.4 निकाल रही है, और ये सिटी में 18.4 निकाल रही है। हाईवे पे ये इजीली, जो मेरे फ्रेंड्स फ्रॉन्ग्स यूज कर रहे हैं फिलहाल में, 23-24 इजीली दे देती है। 24 लोगों ने लिया हुआ है। सो एज आई एम ऑब्जर्विंग, आप थोड़ा सा लाइट फुट चलाते हैं, राइट? मैं गाड़ी हमेशा हल्के चलाता हूँ। ओके, सो गाइज 18.4 पेट्रोल इंजन, आई डू अग्री दैट हाइब्रिड ऑप्शन है, बट अगर आप प्राइस पॉइंट पे जाएंगे, सो आई डोंट थिंक आपको हाइब्रिड इस कॉस्ट में कोई और मिल रही होगी। तो मयंक जी, एक चीज और, व्हेन यू वर सेइंग दैट कॉन्फिडेंटली दैट इट माइट अचीव अ 5-star रेटिंग, ऑल्दो बीइंग अपफ्रंट, मेरे को मारुति से इतनी उम्मीद नहीं है कि 5 स्टार कोई भी के लिहाज से लेके आ सकती है। इनकी मैक्सिमम स्टार रेटिंग 4 स्टार है, जो कि ब्रेजा लास्ट फेसलिफ्ट से पहले वाला जो मॉडल था उसने अचीव किया था। क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें? अगर मैं फीचर की बात करूं तो ट्रैक्शन, ABS, EBD, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्निंग स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। और एक इसमें TPMS नहीं है, which I miss TPMS. It should have been there. Yes. Okay. And apart from this, most of the feature which is important for your safety or for your vehicle safety, it's here. Great. So अभी तो हमने बूट स्पेस नहीं देखा है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क कि जो स्पेयर व्हील है वो सेम साइज का है कि वो छोटा दिया हुआ है? स्पेयर व्हील इसमें R16 ही दिया हुआ है, सेम साइज का है। सेम साइज का। सो गाइस, यूजुअली मिलते ही नहीं है। आप देखेंगे बाकी कंपनीज की गाड़ियां, सो इनफैक्ट एक साइज, इनफैक्ट कुछ गाड़ियों ने, कुछ कंपनीज ने 2-2 पॉइंट नीचे भी साइज देने शुरू कर दिए हैं स्पेयर व्हील में, विच आई डोंट थिंक इज प्रैक्टिकल। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हुए हैं, वहां पे पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है, सो आपका ध्यान ट्रिप से हटके आप वो स्पेयर व्हील को यूज करके पंक्चर लगवाने में ही लगा रहेगा नेक्स्ट 100-200 किलोमीटर्स तक। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मारुति। मयंक जी, कुछ चीजें जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, कि जो देखते ही पसंद आ गई थी गाड़ी में? लुक्स, हाँ फॉर श्योर। पीछे से लुक्स थोड़े से ऑड लगते हैं। मैंने एक YouTube शॉर्ट भी डाला था जिसमें मैंने बोल दिया था कि इस गाड़ी में ऐसा लगता है कि पीछे से डायपर पहना रखा हो। सो आपके क्या व्यूज है? क्या कुछ अच्छा लगता है जो पहले ही देखते पसंद आ गया था कि हाँ ये गाड़ी मेरे को चाहिए अपने पास? कुछ फ्लॉज जो यूजुअली लोग मेंशन नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ऑनेस्टली बताएं व्यूअर्स को कि क्या कुछ चीजें यहाँ पे हो सकती थी बेटर। सो अगर मैं इसके क्रॉस की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंजन, इट्स अ डुअल वेरिएबल बॉडी टाइमिंग, बहुत रिफाइन है, बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत रिलायबल इंजन है एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो, क्योंकि सेम इंजन ये लोग इन्होंने बलिनो में यूज किया है, सेम इंजन इन्होंने 1.5 लीटर ब्रीजा में डाला है। तो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है मार्केट में ये, ठीक है। एंड इंजन की वजह से क्या होता है ना कि अंदर नॉइस कम आती है, राइट। लाइक डिजायर का इंजन बहुत अच्छा इंजन है, बट आवाज है तो अंदर थोड़ी बहुत आवाज आती है। NVH लेवल काफी अच्छा है इस गाड़ी का। बहुत अच्छा है, मतलब मारुति ने बहुत अच्छा काम किया है इस चीज के ऊपर। अगर मैं ट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। हालांकि जब कीचड़ में फंस जाओ तो उसको ऑफ करना पड़ जाता है, राइट, वरना निकल नहीं पाएगी ये। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका मेरे को आगे की जो LEDs हैं, DRLs हैं, वो बहुत पसंद है। मतलब उनमें फीचर है फॉलो मी हेडलैम्प्स वाला, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं इसमें, तो ये फीचर थोड़ा मेरे को इनका सही अच्छा लगता है। ओके। मैं बात करूं अब इसके डीमेरिट्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सिट, अगर आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, बट इफ आई कंपेयर इट फ्रॉम एनी अदर लाइक नेक्सॉन की सिट थोड़ी ज्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूं अंडर थाई सपोर्ट, तो नेक्सॉन का थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है कंपैरिजन में। और इसमें एक फ्लॉ है जो मेरे को सबसे ज्यादा महसूस होता है, जब बैक सीट पे जहां बैठे हो शोभित, यहाँ अगर 6 फीट हाइट से ऊपर कोई बैठे और मैं ब्रेकर पर तेज उतार दूं, तो चांसेस होते हैं कि उसका सर लगेगा ऊपर।
हाँ फॉर श्योर, बिल्कुल, है ना? क्योंकि ऊपर जगह आई वुड से कि मेरे फिंगर के बराबर ही जगह है। यस, बिकॉज दिस कार इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लंबोर्गिनी उरुस। बैगन इन्होंने उरुस जैसा प्लेटफॉर्म डिजाइन लैंग्वेज, डिजाइन लैंग्वेज में उठाया, ठीक है, राइट, और उरुस जैसा इन्होंने बनाने की कोशिश करी, बट प्रॉपरली नहीं बना पाए, राइट, जिसकी वजह से इसका कम है एज कम्पेयर टू अदर कार लाइक एक्स्टर। एक्स्टर में आप चाहे 6.5 फीट का इंसान बैठा दो, उसका सर नहीं लगेगा, राइट। तो इसमें ये दो हैं, प्लस एक इसका और फ्लॉ है, ये मैंने आपको बताया था, ये जो यहाँ से देखने का व्यूइंग एंगल है पीछे का, ये बहुत कम है। मतलब आपको अगर पीछे 3 इंसान बैठे हैं ना, तो आपको पीछे का दिखेगा ही नहीं, राइट, वो बहुत इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे को बोलना पड़ता है मेरे को थोड़ा सा नीचे हो जाओ यार, दिखाई नहीं दे रहा, राइट। तो ये थोड़ा सा है। प्लस मारुति बहुत मोटा पैसा लेती है इस गाड़ी को लेकर, एंड उस बहुत मोटे पैसे में हम एक बेसिक चीज तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप 500 रुपए की मड फ्लैप तो दोगे साथ में, राइट, है ना? वो मड फ्लैप भी नहीं देती है मारुति इसको लेकर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2000 रुपए का, आपने इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम दिया है, स्मार्ट प्रो आपने नाम दिया है उसको। अच्छा, इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली है, दोनों मिल जाते हैं, हैं, दोनों मिलते हैं। आपने इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम दिया, बट आपको इसमें बैक कैमरा देना चाहिए था। अगर हम इसके MID की बात करें, सो आई थिंक इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दे वर गिविंग इन स्विफ्ट। हाँ, right? थोड़ा सिमिलर, थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है, डिजाइन चेंज किया है, गियर इंडिकेटर्स डाल दिए हैं। बाकी मारुति देखो, अगर आप मारुति के इस पोर्शन पे आओगे ना, आप देखोगे मेरे पास डिजायर है, उसका भी यही पोर्शन है, स्विफ्ट उसका भी यही पोर्शन है, एस क्रॉस उसका भी यही डिजाइन है गेट का, वैगनर उसका भी यही डिजाइन है, और चाबी, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, देखो मारुति की प्राउड का मेरे को फील होता है, मतलब मेरा दिल गदगद हो जाता है। जब मारुति पहले टाइम बनी होगी, मुझे लग रहा तब भी ये चाबी आती होगी। चाबी नहीं बदली भाई, भैया चाबी बदलो, अब तो बदलो। अच्छा ठीक है, 8 साल 7 डिजाइन ली थी, उसमें भी यही थी, so guys, इसमें भी यही है। ठीक है, कंपनीज पार्ट शेयरिंग करती हैं, बट इस लेवल की तो यार हद कर रखी है। मतलब चाबी तो बदलो आप। 8 साल हो गए, की तो आप अपग्रेड कर ही सकते हो। अब जो मारुति फैंस होंगे मुझे गालियां देने वाले हैं भर भर के, मुझे भी, बट भाई मैं बता दूं, बट मैं मारुति फैंस होना, फैन हूं। ओनर होना दो अलग Yes. चीजें हैं। ही हैज बीन ओनिंग डिजायर फ्रॉम लास्ट 7 years। ये आई गेस फैमिली में तीसरी गाड़ी है Yes. जो मारुति की तरफ से ही आई है। सो प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे रादर देन कि किसी कंपनी को फेवर करना या डिसलाइक करना। मैं वो वाला किसी scene नहीं है। हम किसी कंपनी फेवर नहीं है, आई एम द ओनर भाई। मेरे पास किया भी का ऑप्शन था, मेरे पास वेन्यू का भी ऑप्शन था, मैंने मारुति इसलिए लिया बिकॉज मारुति के ऊपर ट्रस्ट है, Right. है ना, कि भाई पुरानी कंपनी है, सर्विस सेंटर इसके इतने ज्यादा है कि आप कहीं भी इसको सही करवा लो। एक फीचर अगर आप अभी इसका सुन रहे होंगे, एक प्रॉब्लम बोल लो, फीचर बोल लो, मेरे को तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अनोइंग है। अभी मयंक जी ने बताया कि जब गाड़ी ऑन करते हैं तो 90 सेकंड तक गाड़ी मूव होनी चाहिए, और तब तक उसमें ये सीट बेल्ट के लिए बार बार बीप बजता रहे। या फिर आप पीछे चाहे कोई बैठा हो नहीं बैठा हो, सीट बेल्ट लगाओ। सो मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है ये चीजें कि कुछ सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए जब भी कोई आप फीचर दे रहे हो। मतलब आप मारुति ये कहना चाहती है शोभित जी कि अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं, मेरी गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, तो मुझे पीछे जाके पहले सीट बेल्ट लगवानी है, चाहे पीछे कोई बैठा है या नहीं बैठा है। लॉजिक देखो सो मारुति का। गाइस, मतलब क्या ही बोलूं। कमिंग टू फाइनल क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 हाउ मच वुड यू रेट दिस कार? मैं आउट ऑफ 10, अगर मैं रेटिंग हम दो तरीके से दे सकते हैं। अगर मैं इंजन रिलायबिलिटी की बात करूं, गाड़ी की बात करूं, तो आउट ऑफ 10 तो आउट ऑफ 10 बिकॉज वेरी 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 स्मूथ इंजन, ठीक है जी। अगर मैं ये 2.2 की बात करूं, ठीक है, व्यूइंग एंगल की बात करूं, ठीक है, तो मैं इसको आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 और 6 दूंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं। देखो अब ये अपने आप बंद होगी, राइट। अगर ओवरऑल बात करें कि आउट ऑफ 10 कितने देंगे? मिक्सचर ऑफ बोथ। मिक्सचर ऑफ बोथ मैं इसको 7 दूंगा। 7 देंगे? यस, बिकॉज सिर्फ एक गाड़ी का इंजन ही सब कुछ नहीं होता है ना, गाड़ी में फीचर्स भी बहुत कुछ होते हैं। गाड़ी में आप 11 लाख रुपए डाल रहे हो, आपको कुछ चाहिए भी होता है, एक्सपेक्टेड भी होता है कुछ। अच्छा शोभित जी, आप मुझे एक चीज बताओ जी। आप किसी चीज में 11 लाख रुपए डाल रहे हो, 10.5-11 लाख डाल रहे हो, आपने सारी सब कुछ लिया है कंपनी से, ठीक है, आप उस गाड़ी में एक बैक कैमरा तो एक्सपेक्ट करोगे कंपनी, बात तो सही है। बिल्कुल, है ना? अगर आप स्पेशली तब तो बिल्कुल जब आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है Yes. और आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीजें Yes. मिल रही हैं। बट मैं शायद उनको अवॉइड कर देता, मैं ब्लूटूथ से अपना म्यूजिक का काम चला बिल्कुल। लेता, बट बैक कैमरा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। अब अगर बैक कैमरा मैं शोरूम के पास जाऊंगा लगवाने, मैंने कहा उनसे लगा दो,
तो इट विल कॉस्ट मी अराउंड 5800 रुपीज। 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का बैक कैमरा है, ठीक है। राइट। अब वो बैक कैमरा लगवाने के लिए मैं 6,000 रुपए खर्च करूं या मैं बाहर से लगवाऊं तो मेरी वारंटी वॉइड कर देगी मारुति, राइट, है ना। जो मैंने एक्सीडेंट वारंटी ली, ईडब्ल्यू लिया, जो भी लिया, मारुति कहती है नहीं जी हम तो आप हमसे लगवाओ। राइट। मतलब 11 लाख रुपए देकर ऑलमोस्ट आप गाड़ी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि गाड़ी में बैक कैमरा मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता है। So guys, mixed opinion है. I would suggest if an owner is rating a car more than 8, then probably you should go for it. Although don't take a decision on our review. You can take it as a reference कि आपको क्या कुछ चीज़ें चाहिए. हो सकता है कि आप फीचर से कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए. दिस इज अ वेरी परफेक्ट कार फॉर दैट. बट अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है, आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रैक्टिकल कार फॉर यू. सो गो टू द शोरूम, टेस्ट ड्राइव लेना अपने हिसाब से, चेक इट आउट. जो भी आपका रिव्यू होता है उसके बेसिस पे ही टेक अ डिसीजन. बट दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट कि आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो कि क्या फ्लॉज हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं. सो यही था आज की वीडियो में. इफ यू आर लाइकिंग द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट. प्लीज लाइक द वीडियो. जय हिंद.